इंद्रशदवंदियाणं तिहुवणहिद मधुरविशदवकाणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणं सत इंद्रों से बंदित त्रिभुवन हित कर निर्मल मधुर वचन गुण अनंतमय भव विजयी जिन राज चरण में करूं नमन। ये पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र नामक ग्रंथादिराज है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसमें अपन ने बिल्कुल अंतिम अधिकार के अंतर्गत अभी जो गाथा कल प्रारंभ की थी 165 नंबर की गाथा है, पेज 511 है, देख लीजिए पेज 511 और 165 नंबर की गाथा। और इस गाथा के अंतर्गत सूक्ष्म पर समय पने का स्वरूप दर्शाया गया है। ये पर समय क्या है, सूक्ष्म पर समय, उसका स्वरूप यहाँ बताया गया है। जब तक अपन वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जानेंगे तो श्रद्धान भी यथार्थ नहीं होगा, ज्ञान भी यथार्थ नहीं होगा, और श्रद्धान ज्ञान के यथार्थ हुए बिना जो आचरण होगा वो आचरण भी यथार्थ नहीं होगा। इसलिए निर्णय करना होगा कि सूक्ष्म पर समय पना क्या है, स्थूल पर समय पना क्या है, वो इस गाथा में दिखाते। गाथा एक बार फिर से पढ़ते हैं। अन्नाना दोणानि यदि मन्नदिशोद्य संपवो गादो हवदिति मोक् दुख मोखम पर समय रदो हवदि जीवो। यदि अज्ञान भाव से ज्ञानी माने दुख से मुक्ति हो, भगवंतों की भक्ति से तो वह भी रत पर समय कहो। अनमूल जो गाथा है बहुत सरल है और उसमें ये बात आई है कि यदि कोई अज्ञान भाव से ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी भी संबोधन कर रहे हैं और अज्ञान भाव से ऐसा मानता है, वो ज्ञानी तो संबोधन इसलिए किया है कि जो ज्ञान वाले हैं और जिनमें वास्तव में देखा जाए तो संगी पंचेंद्री पना है, वे सब ज्ञानी हैं, तत्व ग्रहण करने के योग्य ज्ञानी हैं। लेकिन जब तक मान्यता नहीं सुधरेगी तब तक वे ज्ञानी पना नहीं होगा। उनके ज्ञानी होते हुए भी उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप होगा, ऐसा कह रहे। इसलिए यदि अज्ञान भाव से ज्ञानी, ज्ञानी माने आत्मा, अज्ञान भाव के कारण ऐसा माने, कैसा माने कि भगवंतों की भक्ति से मुक्ति होती है, दुख से मुक्ति होती है। भगवंतों की भक्ति करने पर दुख से मुक्ति होती है और मोक्ष दशा प्राप्त होती। ऐसा जो माने तो वह पर समय रत जीव है। कौन सा जीव है? पर समय रत। अब गजब बात है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मुक्ति तो कई जगह लिखा है, हैं? जिनेंद्र भगवान की भक्ति मुक्ति देने वाली है, भुक्ति मुक्ति दातार ऐसा भी मिलता है, भक्ति मुक्ति दातार ऐसा भी मिलता है। और 24 जिन राजवर जिन पद बंदों सार जो पूजे सो शिवलय, ये लिखा कि नहीं? जिनेंद्र भगवान को जो पूजे सो शिवलय है, मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ऐसा मानता है कि जिनेंद्र भक्ति से दुख मुक्ति होती है या मोक्ष होता है, वो सूक्ष्म पर समय जीव है। उसके अभी भूल चल रही है। ये भूल क्या है कि वो बंध के कारण को मुक्ति का कारण मानता है। जिनेंद्र भक्ति मोह के उदय में हुआ करती। जरा सुनो जरा ध्यान से। आपका जो सिद्ध चक्र विधान है, उस सिद्ध चक्र विधान में यह लिखा है, अरहंतादि उपासना मोह कर्म ते होय। कैसे होती है भक्ति, अरहंतादि की भक्ति? ये चारित्र मोह के उदय में अरहंत भक्ति का परिणाम आता है।
तो वो परिणाम जो अरहंत भक्ति का परिणाम है वो मोह उदय जन्य परिणाम है। मोह उदय जन्य परिणाम मुक्ति के कारण न होकर बंध के कारण होते। क्या कहा? क्योंकि मोह के उदय के निमित्त से परिणाम हुआ, वो परिणाम कषाय अनुरंजित परिणाम कहलाता है। जिनेन्द्र भक्ति करना भी मंद कषाय है। क्या कह रहे? कौन सी कषाय है? पर जिनके तीव्र कषाय नहीं छूटी है वे मंद कषाय में आवें और मंद कषाय के काल में शुद्ध का लक्ष्य कर शुद्ध में जावें, तो जो मंद कषाय है उसका भी अभाव हो जाए। लेकिन जो मंद कषाय के से बंध के डर से ऐसा करते हों कि नहीं नहीं अब कषाय कोई सी भी हो, बंध की तो कारण है ही, चाहे असौम्य प्रवर्त हो चाहे सौम्य प्रवर्त हो, ऐसे जीव कभी नहीं सुलटते। क्या कह रहे? क्यों नहीं सुलटते? क्योंकि इनको आगम में भले आश्रव भाव की अपेक्षा पुण्य और पाप समान हैं, लेकिन 9 तत्व कहे गए हैं। एक तत्व दूसरे तत्व से भिन्न स्वरूप वाला है। क्या कह रहे? तो पाप तत्व से पुण्य तत्व भिन्न हैं, लेकिन आश्रव की अपेक्षा दोनों आश्रव भाव हैं, बंध की अपेक्षा दोनों बंध भाव हैं। आश्रव बंध की अपेक्षा दोनों समान हैं, लेकिन परस्पर में दोनों समान नहीं हैं। क्या कह रहे? ध्यान से सुनना। पंडित जी ने तो ऐसा लिखा कि हम पुण्य तत्व को समझकर क्या माने और पाप तत्व को समझकर क्या माने। तो पंडित जी ने ये लिखा टोडरमल जी साहब ने कि पाप तत्व को समझकर उससे डरना। क्या कहा? उससे डरना, ये उसमें मर्म लेना है। और पुण्य को समझकर उसमें धर्म नहीं मानना, डरने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे? हाँ, और जो पुण्य से डर गया वो पाप से निर्भय हो गया, उसी को ही तो निश्चयाभासी कहते हैं। क्या कह रहे? ये नियम है। एक भजन है, दौलत राम जी का शायद भजन है वो, उसमें लिखा है परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, तामे शुभ अशुभ अंध, 2 करें कर्म बंध, बीत राग परिणति ही भव समुद्र तरणी, परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी। फिर क्या लिखते आगे? यावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही करण जोग कही पुण्य करणी। तब तक वो पुण्य करनी कही गई है। और आगे ये लिखा है ऊंच ऊंच दशाधार चित्त प्रमाद को बिडार, ऊंचली दशाते मत गिरो अधोधरणी, परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। भागचंद जी की है वो साहब, भागचंद जी के। भागचंद या प्रकार जीव लहे सुख अपार, या को निर्धार श्यादवाद की उचरणी, श्यादवाद के द्वारा ये निर्धार हो जाता है परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी। तो तुम्हारी वर्तमान परिणति कौन सी चलती है? आपको बताएं 24 घंटे होते हैं दिन में। कितने? 24 ही होते हैं ना, यहाँ ज्यादा कम तो नहीं होते। दिन में 24 ही तो 12 घंटे का दिन होता, 12 घंटे की रात होती है। पर उनमें भले टाइम का थोड़ा फर्क होता रहे अलग बात है, लेकिन दिन रात 24 घंटे का होता है। अब ये विचार कीजिए 24 घंटे में हम जरा 3 अकाउंट में अपना हिसाब लेना चाह रहे, खतौनी करना चाहते। एक अकाउंट तो कौन सा? शुद्धोपयोग का, एक अकाउंट शुभोपयोग का और एक अकाउंट अशुभोपयोग का। आप हमें ये बताइए 24 घंटे में अशुभोपयोग का अकाउंट कितना चालू रहता है? कितने घंटे? अब आप तत्वज्ञानी विचार नहीं करोगे तो क्या अज्ञानी विचार करेंगे? क्या कह रहे हैं? तो हमें ये बताइए आपका जो अकाउंट अशुभ का है वो कम घंटे चलता है कि ज्यादा घंटे चलता है? अभी शिविर का समय छोड़ दो जरा, तो यहां भले अभी 4-6 घंटे तक शुभोपयोग चलता होगा, ठीक है ना? और वो भी ध्यान रखना यहां आके बैठ गए सो शुभोपयोगी हो गए, ऐसा है नहीं।
क्या कह रहे? यहां आने के बाद भी तत्व में मन नहीं लगा और तत्व सुहाया नहीं और तत्व समझ में आया नहीं, तो अशुभ उपयोग होने वाला है। टोडरमल जी ने लिखा पहले अध्याय में, जो सुनते तो हैं परंतु कुछ समझते नहीं हैं, उन्हें उनके परिणाम अनुसार किंचित शुभ किंचित अशुभ होता है। और जो सुनते तो हैं पर मद मत्सर भाव से सुनते हैं, उन्हें सुनने में भी केवल पाप बंद होता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए आके बैठ गए वे तो पुण्यात्मा हैं, लेकिन जब तक जिनवाणी उनके अंदर में नहीं बैठेगी सच्चे पुण्यात्मा नहीं होंगे। ख्याल में आया? एक बात समझना है इसको। तो यहां कह रहे हैं कि ये जो शुद्ध संप्रयोग है, इस शब्द भी समझ लेना तो ख्याल में आ जाएगा। नाम तो इसका रखा है शुद्ध संप्रयोग, और है ये स्वभाव। क्या कहा? यहां लिखा भी हमने, शुद्ध संप्रयोग से अर्थात शुभ भक्ति भाव से। तो शुभ भक्ति भाव शुद्ध है कि शुभ है? बल्कि अशुद्ध है। शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग दो प्रकार के उपयोग होते हैं। अशुद्धोपयोग के दो भेद होते हैं। परमात्मा प्रकाश में से बता रहे हैं आपको। परमात्मा प्रकाश में ये लिखा है जो हम बोल रहे हैं कि शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग दो प्रकार के होते हैं। वहां शुद्धात्मा में उपयोग लगा और सर्व प्रकार से आश्रव रुका, कषाय भाव नहीं हुआ, आत्मानुभूति चली, उसमें तो क्या होगा? शुद्धोपयोग। और जहां उपयोग स्वभाव से बाहर आया, चाहे वो 28 मूल गुण के राग में क्यों ना प्रवर्ते, चाहे वो पंच परमेष्ठी की भक्ति में क्यों ना प्रवर्ते, वो अशुद्धोपयोग है। और जो अशुभ राग में प्रवर्तन करते हैं वो भी अशुद्धोपयोग है। लेकिन दोनों की जब तुलना की पंडित जी ने तो लिखा, अशुभोपयोग में राग तीव्र होता है, शुभोपयोग में राग मंद होता है। मंद राग के काल में पुरुषार्थ करे तो पुरुषार्थ हो जाता है, तीव्र राग के काल में पुरुषार्थ करे तो पुरुषार्थ हो सकता। एक बात। दूसरी बात, ये जो तुम्हारे से मंद राग और तीव्र राग का जो परिणाम है, यह परिणाम वास्तव में जिस जीव के तीव्र भाव हो वो जीव कभी शुद्धोपयोग नहीं पा सकता। क्या कहा? क्योंकि अशुभोपयोग से शुद्धोपयोग होने का विधान ही नहीं है। लेकिन शुद्धोपयोग से शुभोपयोग से शुद्धोपयोग होता है। वो भी कैसा? शुभोपयोग को त्यागे, उसके विकल्प छोड़े तो शुद्धोपयोग होता है। शुभोपयोग को रखे रहे, शुभ के विकल्प बने रहें और शुद्धोपयोग हो जाए, ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं? तो वो जो उसको कारण कहा, शुद्धोपयोग का कारण कहा है शुभोपयोग को, मगर उसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि ये ऐसा कारण है कि वो त्यागें तो शुद्धोपयोग हो, अगर रखें तो शुद्धोपयोग नहीं होगा। जैसे उदाहरण, पिता की गद्दी का अधिकारी पुत्र है। कौन है? पुत्र है। तो नियम से वो गद्दी किसे मिलना चाहिए? पुत्र को। मगर कब मिलेगी वो गद्दी पुत्र को? क्योंकि गद्दी पे पिताजी बैठे हैं। तो पुत्र को गद्दी कब मिलेगी? भाई दो तरीके। एक तरीका तो ये कि पिताजी स्वयं गद्दी छोड़ दें तो वो किसको मिल जाएगी? पुत्र को मिल जाएगी। दूसरा ये कि अगर वे ना छोड़ें तो पुत्र कुछ उपाय करके, जैसा कि मुगलों के काल में होता था। क्या होता था? पिता को मार के ही गद्दी पे बैठते थे, क्योंकि वे छोड़ना नहीं चाहते थे। ये गद्दी के ऊपर बैठने वाले की ये दुर्दशा होती है। तुम भले ना छोड़ना चाहो पर गद्दी तुम लेके आए ही नहीं हो। जब लेके नहीं आए हो तो लेके कैसे चले जाओगे? क्या कह रहे? इसलिए गद्दी का राग दुर्गति जाने का कारण है। क्या कह रहे? और इसके ज्ञाता बनके ये संयोग जो मिलता है, पुण्य के उदय में संयोग मिलता है, पाप के उदय में छूट जाता है। समझ में आया? इसलिए इन संयोगों में इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं करना है, समभाव रखना है और उसके ज्ञाता दृष्टा रहना है। उसे ज्ञेय भाव से जानते रहना है, उसमें भला बुरा नहीं मानना है।
ये सारे संयोग, चाहे वो चक्रवर्ती का पद हो, क्या कह रहे हैं, और तो और तीर्थंकर का पद होता है, उसको ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्राचार्य ने ये लिखा है 25वें अध्याय में 35वें श्लोक में कि जो ये चाहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध मुझे हो जाए, सो वह आर्त ध्यान, आर्त का निदान नाम का आर्त ध्यान है, ऐसा लिखा। क्या लिखा? अब आप पढ़ते नहीं तो हम क्या करें? लो, तुम्हारे पास यहां हो तो मेरे पास लाना, मैं निकाल के दिखा दूंगा। अब गजब बात है, आर्त ध्यान कौन सा? मैं तीर्थंकर प्रकृति बांधूं, मैं कहता हूं बंधना चाहते हो कि छूटना चाहते हो, हैं? और तो छूटना भी चाहते हो तो जो छूटा स्वभाव है, हमेशा से छूटा स्वभाव है, ज्ञायक भाव, जो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं है, जो अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है और अविशेष है, ऐसे स्वभाव में लगोगे और वो ही मेरा पद है, उस पद में जो लगेगा उसे मुक्ति होगी। और जो बाहर के इंद्रादिक पद हैं, इन पदों को अगर चाहेगा, तीर्थंकर का पद भी चाहने वाले को सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों? भावना तो भा सकती, भावना काहे के लिए भाओगे ये और बता दो। भावना वो भाव जो शक्य हो। अब आप शुभ भाव से भावना भाव कि हम तो भक्ति करते करते मुक्ति पा लेंगे, तो ये अशक्य भावना कामयाब नहीं होगी, उससे कार्य की सिद्धि सच्चा कारण हो तो कार्य की सिद्धि होती। कारणानुविधायिनी कार्याणि, कारण का अनुसरण करके कार्य होता है। तो कारण हो वह बंध का और कार्य चाहे मोक्ष का, तो ये स्वसमय है कि परसमय है? समझ में आ रही कि नहीं बात? देखो यहां से ले रहे हैं, यहां लिखा है, और जितनी बातें और अतिरिक्त बताते हैं वो आगम में से ही बताते हैं। हमारी क्या हिम्मत है कि हम अपनी तरफ से कुछ ज्यादा बता सकें? समझ में आया? और अगर आगम में बताया है तो उसे बताने में हिम्मत करने की क्या बात है? वो तो हिम्मत की बात ही है, क्योंकि जिन आगम में लिखा है वस्तु का स्वरूप है, इसलिए उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा देखो, अर्थ पढ़ते इसका। यह अमृतचंद्राचार्य की टीका वाला अर्थ है, समय व्याख्या टीका। यह सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है। अमृतचंद्राचार्य ने संस्कृत में लिखा, सूक्ष्म पर समय स्वरूप आख्यानम एतत् सूक्ष्म पर समय स्वरूप आख्यानम। यह सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है। आख्यान माने कथन है। अब आगे बताते हैं कि सिद्धि के साधनभूत, काय के साधनभूत, ये कहां लिखा है? इसमें लिखा है अरहदादि भगवत्सु सिद्धि साधन भूतेषु। तो अरहंत भगवान काय के साधन हैं? बोलो बोलो। सिद्धि के, निश्चय से कि व्यवहार से? जो सब याद है, पक्का है सबको। व्यवहार से साधनभूत हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का साधन बन जाए, ऐसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। क्या कह रहे? दोनों बातें समझते चलना, बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल सुमेल बिठाकर। जो सम्यक स्यादवाद का मार्ग है, जो अनेकांत स्वरूप है, वो अपने ख्याल में बिठाकर यथार्थ निर्णय करना, तभी यथार्थ निर्णय होगा। एक तो वस्तु का स्वरूप एकांतमय होता नहीं, समस्त वस्तुओं का स्वरूप अनेकांतमय है, और उस अनेकांतमय स्वरूप का कथन कभी भी एकांतमयी वाणी से नहीं हो सकता, स्यादवादमयी वाणी से होता है। स्यादवादमयी तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भव वारिधि तरते। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला। ये दिग्दर्शन कराने वाला है। जगत नश्वर है, संयोग नश्वर है, पद नश्वर है, नाम नश्वर है, और भगवान आत्मा अविनश्वर है। क्या कहा? अविनाशी। वो अविनाशी की दृष्टि बनाना होगी।
और वो तभी बनेगी कि वे जो विनाशिक हैं वो तुम्हारे ज्ञान में विनाशिक भाषित हों और उनमें तुम्हारा कुछ भी है नहीं, वे सब न्यारी चीजें हैं, मिट्टी के ढेले के समान ज्ञान के गेय हैं, उनमें आत्मा का कुछ है ही नहीं। क्या कह रहे? आत्मा का सब कुछ आत्मा में है, न पुण्य भाव में है न पाप भाव में है, संयोगी भाव में नहीं है और संयोगों में भी नहीं है, इसलिए दृष्टि यहां से हटाना पड़ेगी। तो देखो यहां लिखा, सिद्धि के साधनभूत ऐसे अरहंत आदि भगवंतों के प्रति, यानी भगवान जो हैं अरहंत आदि पांचों परमेश की सिद्धि के साधन हैं, मगर वो व्यवहार से साधन हैं, परमार्थ से नहीं। बल्कि आगे ये आने वाला है कि अगर कोई जीव अरहंत भक्ति का विकल्प न छोड़े तो उसके साक्षात मोक्ष में अंतराय बना रहेगा। ऐसा लिया, साक्षात मोक्ष में अंतराय बना रहेगा। और ये भी लिख दिया कि वो व्यवहार से परंपरा मुक्ति का कारण है। जिनेंद्र भक्ति का भाव परंपरा मुक्ति का कारण है। तो परंपरा का मतलब मैंने समझा दिया है कि गद्दी से हटे तो वो कारण कहलावे, वो गद्दी पे बैठा रहे, उपयोग शुभोपयोग रूप उपयोग बना रहे और मुक्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। शुभोपयोग हटे और शुद्धोपयोग आए तो शुद्धोपयोग मुक्ति का सच्चा कारण है। उपचार से शुभोपयोग को कारण कहा जाता है, परमार्थ से वह कारण है नहीं। तो क्यों कहा जाता है? जब परमार्थ से कारण नहीं है तो व्यवहार से क्यों कहा? कि व्यवहार से इसलिए कहा, आज तक किसी जीव ने शुद्धोपयोग अशुभोपयोग से शुद्धोपयोग नहीं पाया। जितनों ने भी शुद्धोपयोग में प्रवेश किया है, शुभोपयोग के विकल्प छोड़कर शुद्धोपयोग में प्रवेश किया है। भाई इतना निकटवर्तीपना देखकर उसको व्यवहार से कारण कहा जाता है। शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण लिखा है आगम में, पर व्यवहार नहीं का वचन, परमार्थ नहीं है, वस्तु का स्वरूप नहीं। भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित चित्त वृत्ति, वह यहां शुद्ध संप्रयोग है। तो एक बात सोचिए जरा, है तो ये शुभ प्रयोग, शुद्ध नहीं है, लेकिन लिखा है शुद्ध संप्रयोग। तो क्यों लिखा है? बस ये नियम का ज्ञान कराने के लिए कि शुभ छोड़कर जीव शुभ विकल्पों से हटकर निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता है। समझ में आया ना? तो सविकल्प दशा से निर्विकल्प दशा में जाता है, मगर विकल्प लेके निर्विकल्प नहीं होता है। विकल्पों को, शुभ विकल्पों को छोड़ के निर्विकल्प दशा को प्राप्त करता है। ये कारणकारीपना व्यवहार से दिखाने के लिए क्या व्यय करके किसको उत्पाद करता है? तो कहे शुभोपयोग का व्यय करके शुद्धोपयोग का उत्पाद करता है। इतना ज्ञान कराने के लिए व्यवहार की मुख्यता से है तो वो शुभोपयोग बंद का कारण, लेकिन उसको शुद्ध संप्रयोग कहा है। वो किस काम में लेते हैं ज्ञानी जीव शुभोपयोग को? शुद्ध में जाने के काम। और कैसे उसे त्यागते हैं और स्वभाव में चले जाते हैं। समझ में आया? इसलिए उसका नाम क्या दिया? शुद्ध संप्रयोग। अर्थ क्या निकालना? शुभोपयोग। समझ में आया? तो ऐसा शुद्ध संप्रयोग है। अब अज्ञान लव के आवेश से, देखो अज्ञान में आवेश होता है, और अभी तो लव की बात कर रहे। लव कहते लेश मात्र, थोड़ा सा सूक्ष्म, थोड़ा सा शुभ भाव, मगर उसका आवेश हो। आवेश का मतलब उसका जोर हो। तो उसके आवेश में यदि ज्ञानवान भी, अब ये ज्ञानवान माने सम्यक ज्ञानी नहीं, ज्ञानवान माने ज्ञान को धारण करने वाला भव्य जीव, वो ज्ञानवान भी उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ। देखो क्या प्राप्त करता हुआ? खेद। कैसे मिला वो खेद? शुभोपयोग से, जिसको शुद्ध संप्रयोग कहा है। वो काय का कारण है? खेद का कारण है। ध्यान देना भाई, मैं जो भी पढ़ रहा हूं यहां से पढ़ रहा हूं, जो समझा रहा हूं यही लिखा है, उसमें से ही निकाल के बता रहा हूं, अन्यत्र नहीं। इसलिए यहां लिखा शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय द्वारा
खेद प्राप्त करता हुआ, खेद को प्राप्त करता हुआ उसमें प्रवर्ते। किसमें प्रवर्ते? शुद्ध संप्रयोग में प्रवर्ते अथवा पंच परमेष्ठी की भक्ति में प्रवर्ते। समझ में आया? तो उसमें प्रवर्ते तो तब तक वह भी, जब तक वो भक्ति में प्रवर्त रहा है तब तक वह भी राग लव के सद्भाव के कारण, थोड़े से लेश मात्र राग के सद्भाव के कारण कौन है? पर समय रत कहलाता है। समय सारजी में एक 203 नंबर की गाथा आई, उसमें ये लिखा कि तुम्हारे से कोई को 11 अंग 9 पूर्व का भी पाठी हो, बल्कि वहां तो ये लिखा कि वो पूरे ज्ञान को जानता हो, द्वादशांग के ज्ञान को जानता हो, लेकिन एक अणुमात्र भी रागादि का उपयोग वर्ते जीव को, तो सर्व आगम धर भले नहीं जानता निज आत्म को। वो निज आत्मा को नहीं जानता। ये क्या हो क्या गया? अणुमात्र रागादि वर्ते तो, जबकि हमने तो ज्ञानियों के ढेर सा राग होते देखा है और भी मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे, और राग है 28 मूल गुण का राग है, फिर भी वे मुनिराज मोक्ष मार्गी हैं। क्या कह रहे? और उनके अणुमात्र राग नहीं है, ढेर सारा राग है। ये और बता दें, पर वे बेसम्यक दृष्टि हैं, स्वसमयरत हैं, और ये अणुमात्र राग को जो भला मानता है, राग को उपादेय मानता है, राग से मुक्ति मानता है, शुद्ध संप्रयोग में भ्रमित होता है, वो पर समय रत है, मिथ्या दृष्टि, ऐसा लिखा है। देखो यहां देखो, इस तरह रागलव के सद्भाव के कारण पर समय रत कहलाता है। तो फिर निरंकुश राग क्लेश, राग रूप क्लेश से कलंकित ऐसा अंतरंग वृत्ति वाला इतर जन माने दूसरा व्यक्ति क्या पर समय रत नहीं कहलाएगा? ये क्वेश्चन टैग कहलाता है भाई। अंग्रेजी में इसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग का अर्थ ये होता है, हम प्रश्न करेंगे अगर पॉजिटिव में तो आंसर आएगा निगेटिव में, हम प्रश्न करेंगे निगेटिव में तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। कैसे? देखो यहां देखो, यहां लिखा है, क्या अन्य जन जो कि राग से जिनका अंतरंग कलंकित है, क्या वे परसमय रत नहीं कहलाएंगे? तो हमने निगेटिव में क्वेश्चन किया है, नहीं कहलाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? अवश्य कहलाएंगे। देखो यहां लिखा ना, अवश्य कहलाएगा। इस तरीके के आंसर हैं। तो यहां पर निरंकुश स्वभाव में धर्म मानने वालों के लिए तो स्थूल पर समय पना नहीं होता, सूक्ष्म पर समय पना नहीं होता, स्थूल पर समय। मोटा मिथ्यात्व और सूक्ष्म मिथ्यात्व, दो भेद किए टोडरमल जी ने भी। 6वें अध्याय तक जितनी प्रवृत्ति 5वें और 6वें अध्याय में दिखाई है, उसमें 5वें अध्याय में गृहीत मिथ्या दृष्टि अजैनों की बात कही है, 6वें अध्याय में जैन कुलोत्पन्न गृहीत मिथ्या दृष्टि की बात कही है, 7वें अध्याय में अब जो जीव जैनी हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं, ये 5वें और 6वें वाले जैनी भी नहीं है और जिन आज्ञा को मानते भी नहीं। तो जो अगृहीत मिथ्या दृष्टि है, जैनी हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है। सो उसका यहां निरूपण करते हैं, क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। यही लिखा ना, देखो यहां लिखा है कि जब सूक्ष्म राग का कण, जो कि जिनेन्द्र भक्ति का जो कहना चाहिए राग का अंश है, सूक्ष्म अंश, वो पर समय पना कराता है, तो जो निर्भय होकर शुभ राग में परिवर्तन करते हैं वे पर समय कैसे नहीं हैं, अर्थात अवश्य हैं। अब इसमें दूसरी एक टीका जयसेन आचार्य की, ये अमृतचंद्राचार्य की टीका है। अब जयसेन आचार्य की टीका की विशेषता देखिए, वे पीठिका में लिखते हैं, उसके बाद सूक्ष्म पर समय के व्याख्यान के संबंध से 5 गाथाएं हैं, वहां एक गाथा सूत्र है, उसका विवरण 3 गाथाओं में तथा एक गाथा उपसंहार की है। इस प्रकार 9वें स्थल पर समूह पीठिका हुई। ये तो पीठिका की चर्चा की, अब अर्थ चालू होता है इसी गाथा का।
आप देखो जरा, संस्कृत में भी देखना हो तो हिंदी जैसी संस्कृत है जयसेनाचार्य की, इतनी सरल संस्कृत मिलेगी नहीं दूसरी। परमात्मा प्रकाश की टीका वाली संस्कृत, ब्रद्रव्य संग्रह की टीका वाली संस्कृत और जयसेनाचार्य की सभी टीकाओं की संस्कृत एक समान सरल हैं। क्या कह रहे हैं? आपको थोड़ी प्रतीति कराए देते हैं, देखो जरा। अन्नाणादो नानी, यहां क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म पर समय का स्वरूप कह रहे हैं। अन्नाणादो नानी जदि मन्नदी, इन इतने शब्दों का अर्थ, ट्रांसलेशन या अभिप्राय दिखाया किन्होंने? जयसेनाचार्य ने। तो क्या लिखा? शुद्धात्म परिच्छित्ति विलक्षणात्, शुद्धात्मा के ज्ञान से विलक्षण माने विपरीत। क्या हुआ? शुद्धात्मा के ज्ञान से विपरीत अज्ञान सकाशात, अज्ञान की सन्निधि से, काय की सन्निधि से? अज्ञान की सन्निधि से ज्ञानी कर्ता यदि मन्यते, यदि ज्ञानी कर्ता होकर ये मानता है, क्या मानता है? किम, क्या मानता है? कि हवदिति दुख मोक्षो, यानी दुख से मोक्ष होता है, यह मानता है। कौन? जो शुद्धात्मा की अनुज्ञान से विलक्षण माने भिन्न है और अज्ञान की सन्निधि में पड़ा हुआ है, ऐसा ज्ञानवान जीव भी ये मानता है कि ये जो शुद्ध भाव है, जिनेन्द्र भक्ति का भाव है, ये मुक्ति का कारण है, ऐसा मानता है। आगे लिखा है हवत्ति दुख मोक्षो, यानी स्वस्वभाव भावनोत्पन्न सुख। सच्चा सुख काय से उत्पन्न होता है? स्वस्वभाव की भावना से। लिखा ना, स्वस्वभाव भावना उत्पन्न, अपने स्वस्वभाव की भावना से सच्चा सुख पैदा होता है और प्रतिकूल दुखस, और उसके प्रतिकूल जो भावना होती है वो दुख का कारण होती है। तो उसके दुख का मोक्षो विनाशो भवति, स्वस्वभाव के विपरीत जो बंद की भावना वाली अरहंत भक्ति का राग है, वह भावना मोक्ष का यानी दुख का विनाश कराती है और दुखस मोक्षो, मोक्ष कराती है अथवा दुख का विनाश कराती है, विनाश का कारण होती है। ऐसा अगर वो मानता है, कस्मात् इति तत्, वो किस कारण से मोक्ष का कारण माना गया है उसको? तो ये कहते हैं शुद्ध संपवोगादो, कि वास्तव में शुद्धेषु माने शुद्ध रूप में, शुद्ध बुद्ध एक स्वभावेषु, आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव त्रैकालिक स्वभाव को कहा है, और बुद्ध स्वभाव आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वो बुद्ध स्वभाव है। और मैंने एक लेख पढ़ा था, बुद्धू का कांटा, लेख का नाम क्या था? बुद्धू का कांटा। वहां बुद्धू एक व्यक्ति का नाम था, और वो बुद्धू इसलिए कहलाता था कि वो वास्तव में चालाकी नहीं जानता था। समझ में आएगा? और वो इसलिए बुद्धू कह, जगत में लोग सीधे साधे लोगों को क्या कहते हैं? और जो कुटिल हों, मायाचारी हों, चतुर हों, चालाक हों, उसको क्या कहते हैं? ब्रिलियंट, होशियार। वाह, गजब हो गया। बुद्धू शब्द जो है बुद्ध से बना, बुद्ध का अपभ्रंश भाषा में बुद्धू होता है। समझ में आया? और ये बुद्धू शब्द का प्रयोग परमात्मा प्रकाशकार और योगसार आदि में जहां अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है उसमें लिखा है। तो यहां क्या कहते हैं? शुद्ध बुद्ध, यहां बुद्ध का अर्थ ज्ञानी, केवल ज्ञानी, और शुद्ध का अर्थ अनादि अनंत केवल ज्ञायक स्वभाव की शुद्धता, जिसमें कभी मलिनता आई नहीं, ऐसा शुद्ध बुद्ध। और एक स्वभाव, अनेक स्वभाव नहीं, एक स्वभाव, आराधक, इस स्वभाव के आराधकेषु, आराधना करने वाले कौन? या तो ये अपने शुद्धात्मा की आराधना करने वाले, सविकल्प आराधना करने वाले, अथवा वा माने अथवा अर्हदादिषु संप्रयोगो भक्ति, अरहंत आदि पंच परमेष्ठी की संप्रयोग, शुद्ध संप्रयोग माने जो मुक्ति का निमित्त है, ऐसी भक्ति, उस भक्ति का नाम शुद्ध संप्रयोग। क्या नाम है उस भक्ति का? शुद्ध संप्रयोग उसका नाम है। तस्मात् शुद्ध संप्रयोगात,
उस शुद्ध संप्रयोग से जो ये मानते हैं कि मुझे मुक्ति होगी, तदा कथम भूतो भवति, ऐसे मानने वाले कैसे होते हैं? तो कहे ऐसे होते, सुनो, तदा काले, जिस काल में वे मानते हैं कि शुभोपयोग से मुक्ति होगी, दुख से मोक्ष होगा, उस काल में वे क्या हैं? पर समय रतो भवति। कौन कहलाते हैं? पर समय रत कहलाते हैं। जीवो पर समय रत होते हैं। जीवो सा पूर्वोक्त ज्ञानी जीव इति, वो ही पूर्वोक्त ज्ञानी जीव यदि शुद्ध उपयोग, शुद्ध संप्रयोग से, पर अरहंत आदि की भक्ति से ये मानता है कि अरहंत आदि की भक्ति दुख से मुक्ति का कारण है, तो उसकी यह मान्यता पर समय रतपना है, यानी मिथ्या दृष्टिपना है, ये सम्यक श्रद्धा नहीं है, उसमें दोष है। तो यहां क्या कहते हैं? मानने में दोष होगा तो वो स्थूल पर समय होगा, और चारित्र का दोष होगा तो वो सूक्ष्म पर समय होगा, और जिसके वो दोष नहीं होगा वो वीतरागी सर्वज्ञ होगा। वीतरागी भी होगा और सर्वज्ञ भी बनेगा, ऐसा। तो दोष नहीं है और उपयोग शुद्धात्मा में लगा है, तो वो पर समय रत नहीं। वो कौन है? स्वसमय रत। इस तरह से तदा काले पर समयो भवति जीवो सपूर्वोक्त ज्ञानी जीव इति, तद यथा, उसका कुछ विस्तार समझाते हैं। कश्चित पुरुषो, कोई पुरुष, एक एक शब्द बताते चल रहे हैं, कठिन नहीं रहना चाहिए। कोई पुरुष निर्विकार शुद्धात्म भावना लक्षणे, निर्विकार शुद्धात्मा की भावना जिसका लक्षण है, ऐसा कौन? परम उपेक्षा संयम। ये संयम एक उपेक्षा संयम होता है जिसमें राग का अंश भी नहीं, ऐसा परम उपेक्षा संयम। और उसका लक्षण क्या लिखा? निर्विकार शुद्धात्म भावना लक्षणे, कि जिसका लक्षण निर्विकार शुद्धात्मा की भावना या अनुभूति है, ऐसा परम उपेक्षा संयम में स्थातुम ईहते, स्थिर होना चाहता है। ईहते मान चाहता है, परंतु तत्र असक्तः सन, उसमें स्थिर नहीं हो पाता। भावना तो क्या है उसकी? कि मैं तो अपने शुद्धात्मा में स्थिर हूं, लेकिन तत्र असक्ता सन, वहां स्थिर होने में अशक्त होता हुआ काम क्रोधादि अशुद्ध परिणाम वंचनार्थम, जो काम क्रोध आदि अशुद्ध परिणाम अशुभ भाव हैं, उनका निषेध करने के लिए, वंचनार्थम माने उनका निषेध करने के लिए, और संसार स्थिति छेदनार्थम, और काय के लिए? संसार की स्थिति को घटाने के लिए। वा यदा यदा पंच परमेष्ठिषु, वो जब पंच परमेष्ठी की गुण स्तवन आदि भक्तिम करोति, गुण स्तवन आदि गुणों के स्तवन रूप भक्ति करता है, तदा उस समय भक्ति के काल में सूक्ष्म पर समय परिणतः सन, सूक्ष्म पर समय होता हुआ सराग सम्यक दृष्टि भवति। क्या कहलाता है वो? सराग सम्यक दृष्टि। अब एक बात कहूं, सम्यक दृष्टि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? वीतराग सम्यक दृष्टि और सराग। बहुत बढ़िया। राग जो है वो सम्यक दर्शन का स्वरूप है कि वो चारित्र मोह का विपरीत परिणाम है। और सामान्य सहित माने ऐसा सम्यक दृष्टि जो जिसकी पर्याय में राग भी बरत रहा है, उसको क्या बोलोगे? सराग सम्यक दृष्टि। मगर सरागता सम्यक दर्शन है कि सरागता चारित्र का विपरीत परिणमन? ठीक है ना? तो सम्यक तो 2 प्रकार के होते हैं कि सम्यक तो एक ही प्रकार का होता। सराग सम्यक दृष्टि का भी सम्यक तो निर्विकल्प अनुभूति होती है, और वीतराग सम्यक दृष्टि का सम्यक भी निर्विकल्प अनुभूति वाला होता है। ये 2 भेद तो राग की अपेक्षा करने में आए हैं। वास्तव में सम्यक दर्शन 2 प्रकार के नहीं होते। और तो और अभी ये भी चल गया है, मुनियों का सम्यक दर्शन अलग, श्रावक का सम्यक दर्शन अलग। मैंने पूछा कि मुनियों के सम्यक दर्शन में और श्रावक के सम्यक दर्शन में कितनी प्रकृतियों का उपशम होता है?
तो उपशम तो 7 ही का होता है। गृहस्थ के कितने? कह 7। अविरत सम्यक दृष्टि के कह 7 प्रकृति का उपशम। और मुनिराज के कितने? कह 7 ही प्रकृति का उपशम। तो मुनिराज का और इनमें इनका सम्यक्त में अंतर कहां से आ गया? ये ऐसी भ्रांति चलती रहती है। ये भ्रांति को निपटाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। देखो यहां लिखा, सराग सम्यक दृष्टि भवति यदि पुनः शुद्धात्मा भावना असमर्थो अपि, शुद्धात्मा की भावना में नहीं समर्थ हो अपि, शुद्धात्मा की भावना में समर्थ होता हुआ ताम त्यक्त्वा, उस शुद्धात्मा की भावना को छोड़कर, ताम माने उस भावना को छोड़कर, शुभोपयोगात एवं मोक्षो भवति, शुभोपयोग से ही मोक्ष होता है, इति एकांतेन मन्यते, इस प्रकार से वह एकांत से मानता है, तदा स्थूल पर समय परिणामेन अज्ञानी मिथ्या दृष्टिर भवति, तब वो स्थूल पर समय है, अज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि है। तथा स्थितम अज्ञानेन जीवो नश्यति, इससे ये सिद्ध हुआ कि अज्ञान से जीव अपना नाश करता है। अब 4 चीजें नाश करने वाली लिखी हैं, श्लोक बहुत जोरदार है। केचित अज्ञान तो नष्टा, केचित हलंत अलग कर लो और अज्ञान तो लिखा लो तो आपको जल्दी ख्याल में आ जाएगा, क्योंकि वहां संधि है। केचित अज्ञान तो केचित अज्ञान तो नष्टा, बहुत से जीव तो नाश कैसे हो रहे हैं? अपने ही अज्ञान से नाश हो रहे हैं। और केचित नष्टा प्रमादता, बहुत से जीव अज्ञान नहीं है लेकिन प्रमाद में परिवर्तन कर रहे हैं, प्रमादी को भी नष्ट होना पड़ता है। क्या है सामने? वो आया है सम्यक दर्शन रत्नत्रय की पूजन में आता है, अंध पंग और आलसी जुदे जुदे दव लोए, वो दावाग्नि में तीनों ही जलते हैं। लंगड़ा चल नहीं पाता है इसलिए जलता है, अंधा देख नहीं पाता इसलिए जलता है, और दूसरा जो है आलसी है इसलिए जल जाता है। इसलिए यहां लिखा इन्होंने कि प्रमाद से भी कई लोग नष्ट होते हैं। और केचित ज्ञानावलेपेन, और कुछ जो हैं ज्ञान की हीनता अथवा लेप के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो ये होता है कि ज्ञान पर अहंकार का आवरण आ जाए तो वो वही ज्ञान पर लेप कहलाता है। एक ज्ञान इतना हीन है कि विशेष वो समझने में समर्थ नहीं, उसके कारण वे नष्ट होते हैं। फिर आगे आखिरी बहुत जबरदस्त लिखा है, केचिन नष्टै च नाशिता, और कुछ नाश कैसे होते हैं? ये नष्ट जो हो गए हैं उनकी संगति से नष्ट होते हैं, ये लिखा है इसमें, ये नाश होने के कारण लिखा है। इस तरह ये गाथा में ये आचार्य ने ये स्पष्टीकरण किया है कि जो जिनेन्द्र भक्ति का भाव क्या है? हाँ, केचिन माने कोई, नष्ट हुए हैं, नष्टई माने नष्ट किए गए हैं, काय के द्वारा? नाशिता, तो जो कुछ स्वयं नष्ट हुए हैं उनके द्वारा नाश किए गए, ऐसा लिया। ये लिखा है, अर्थ में भी यही आया होगा, इस साइड में अर्थ दिया है। यहां लिखा है कुछ जीव अज्ञान के कारण नष्ट होते हैं, कुछ जीव प्रमाद के कारण नष्ट होते हैं, कुछ जीव अनुभव रहित शुष्क ज्ञान मात्र से नष्ट होते हैं, और कुछ जीव उन नष्ट हुए जीवों के मिथ्या उपदेश से नष्ट होते, उनके द्वारा नाश किए जाते। समझ में आया? इसलिए ये आज से अपन को ये ध्यान रखना है, जिनेन्द्र भक्ति छोड़ना नहीं है और जिनेन्द्र भक्ति को मुक्ति का कारण मानना नहीं। क्या कह रहे? छोड़ोगे तो प्रमाद में डूबे रहोगे, तो दुर्गति के पात्र बन जाओगे, और अगर उसको ही तुम सब कुछ मान लोगे मुक्ति का कारण, तो तुम्हारा श्रद्धान नहीं सुधरेगा और पर समय पना बना रहेगा, इसलिए तुम्हारा कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा। तो छोड़ना भी नहीं है और उसको धर्म मानना भी नहीं है, 2 बातें हो गई खत्म। छोड़ोगे नहीं तो अशुभ में नहीं जाओगे, उसमें धर्म मानोगे नहीं तो मिथ्यात्व नहीं आएगा। तो सम्यक दर्शन पूर्वक उसका आचरण ज्ञानी के भी होता है, और उसी तरह तुम भी आचरण करो, और वो आचरण भी उपादेय मानकर नहीं कर रहे हैं। जब तक शुद्धोपयोग में नहीं जा पा रहे हैं तब तक के लिए हम उस शुद्धोपयोग का आलंबन ले रहे हैं।
यावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही करण योग कही पुण्य करनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, भाग चंद या प्रकार जीव लहे सुख अपार, या को निर्धार स्यादवाद की उचरणी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। टाइम हो गया आपका। यह